जैसा कि नाम से विदित है, शिव जी की रात्रि। भगवान शंकर का आज के दिवस एक ज्योतिर्लिंग के रूप में, एक पिंडी के रूप में अवतरण हुआ था। जब विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी और समस्त देवता यही सोच रहे थे कि सृष्टि का सर्वोच्च महापुरुष कौन है, किसकी पूजन करें हम, किसकी आराधना करें, कौन है देवाधिदेव, सबसे बड़ा कौन है, ऐसा सोच रहे थे। और विचार नहीं कर पा रहे थे। तब भगवान महादेव की आराधना की, भोलेनाथ की आराधना की, जो निराकार स्वरूप से थे जब तक। तब सब देवता बैठे हैं दोनों तरफ, भगवान विष्णु भगवान है, ब्रह्मा जी हैं, उन सबके बीचों बीच एक ज्योति स्वरूप प्रकट हुआ। एक ज्योति दिखाई दी, प्रकाश दिखाई दिया, और प्रकाश बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बहुत विशाल हो गया। उस प्रकाश का कोई अंत नहीं था, ओर भी नहीं था और छोर भी नहीं था। न ओर था न छोर था, अछोर आओर, ऐसा वो ज्योति स्वरूप भगवान शिव जी का स्वरूप प्रकट हुआ। आज की ही तिथि थी। विष्णु भगवान नीचे गए पता लगाने के लिए कि कहां तक है ये, और ब्रह्मा जी ऊपर गए। देवताओं ने कहा आप ही पता लगा सकते हैं, हमारे तो बस की बात नहीं, आप पता लगाइए। वो पता लगाने के लिए गए। विष्णु भगवान गए, चलते 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 नीचे गए। बहुत नीचे जब जाकर थाह नहीं मिली, बहुत नीचे जाने पर भी उनका आरंभ कहां से है, कहां तक है, बिगिनिंग कहां से है, यह पता नहीं लगा पाए। जब थक गए, पता नहीं लगा पाए, तो फिर वापस आ गए और देवताओं से कह दिया कि भैया मैं तो पता नहीं लगा पाया, आई एम सॉरी। ये अनंत है, विभु है, व्यापक है, विश्वरूप है, मैं इनकी महिमा नहीं जान सका, इनका पता नहीं लगा सका। ऐसा इनका अनंत स्वरूप है। ब्रह्मा जी ऊपर गए हुए थे, तो ब्रह्मा जी बहुत ऊपर तक गए और ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल, जो फूल खिला हुआ था हिमालय में बहुत ऊपर, उससे कहा कि भैया ऐसा करना, तुम मेरी गवाही बन जाना कि हम लोग दोनों एवरेस्ट तक जाकर, और जहां तक शिव जी का स्वरूप है, शिवलिंग है, वहां तक जाकर आ गए, हमने अंत का पता पा लिया। ऐसा ब्रह्मा जी ने बोल दिया। ब्रह्मा जी ने जब ऐसा, ये भी लीला है भगवान की, ब्रह्मा जी की भी लीला है। जब ऐसा बोला ब्रह्मा जी ने, तब भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा, ब्रह्मा जी आप झूठ बोल रहे हैं, आप असत्य बोल रहे हैं। विष्णु ने सत्य बोला, इसलिए सत्यमेव जयते, सत्य की ही जय होती है, सत्य की ही पूजा होती है, सत्य का ही सम्मान होता है, ना असत्यम, असत्य का सम्मान नहीं होता, असत्य की पूजा नहीं होती। इसलिए आज से आपकी पूजा नहीं होगी। फूलका में भगवान नारायण की तो पूजा होगी, और नारायण के जो अवतार हैं राम कृष्ण, उनकी पूजा तो होगी, लेकिन आपकी पूजा नहीं होगी ब्रह्मा जी। और ये केतकी का फूल कितना ही सुंदर रहे भले ही, ये मेरी पूजा में, देवताओं की पूजा में काम नहीं आएगा। हम इसको पूजा में नहीं लेंगे। उस केतकी के फूल को देखने में बड़ा सुंदर है,
सुगंधी है, सब कुछ है, लेकिन उसको पूजा से बहिष्कृत कर दिया कि इस फूल का पूजा में उपयोग ना करें। ये तराई के क्षेत्रों में काफी होते हैं केतकी के फूल, हिमालय की तराई के क्षेत्र में। भले ही कितना ही रंगीन रहे, कितना ही ब्यूटीफुल हो, बाहर से कोई ब्यूटीफुल हो, लेकिन भीतर से उसमें सद्गुण ना हो, सत्य ना हो, दया ना हो, उदारता ना हो, प्रेम ना हो, तो वह भगवान के काम नहीं आता। बाहर से भले ही कितना बड़ा पटेल हो, चौधरी हो, यहाँ चौधरी कहते हैं, वहां पटेल कहते हैं, बाहर से भले ही कितना ही हो, सुंदर हो, भीतरी सुंदरता चाहिए। भगवान को भीतरी सुंदर चाहिए, आंतरिक सुंदरता चाहिए। अंदर से तो ये गंदा है, झूठ बोल गया, झूठी गवाही दे दी, इसलिए इसका पूजा में उपयोग नहीं होगा। और ब्रह्मा जी कह दिया आपकी पूजा भी नहीं होगी, क्योंकि सत्य की पूजा होती है। जो सत्यवादी है उनका ही सम्मान होता है। सत्य है, तप है, दया है, दान है, सेवा है, परोपकार है, ये सद्गुण होंगे तभी तो आप। आज आपकी शिकायत है हमारा सम्मान नहीं करते लोग, महाराज बच्चे सम्मान नहीं करते, पत्नी सम्मान नहीं करती, बुढ़ापे में सब अपमान करते हैं, गांव वाले भी हमारा सम्मान नहीं करते। तो भाई सम्मानीय कार्य करो, कुछ कंट्रीब्यूट करो, कुछ सेक्रीफाइस करो, कुछ त्याग करो, दूसरों के भले के लिए करो, कुछ गौ सेवा करो। आप कुछ करना तो चाहते नहीं, मुफ्त में ही सम्मान चाहते हैं, सब हमारा सम्मान करें, माता जी माता जी माता जी। काहे का सम्मान करेंगे? तुम्हारी बहू भी सम्मान नहीं करेगी, सास भी नहीं करेगी। कुछ योगदान तो हो आपका, तभी आपका सम्मान होगा, अदरवाइज आपका सम्मान नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी आपने सम्मानीय कार्य नहीं किया। ये शिक्षा दी है भगवान शंकर ने कि देखो ये तो लीला करा के, ब्रह्मा जी अपने ही उनके स्वरूप हैं, अलग नहीं है, हमारे आपके जैसे नहीं है। ये लीला करा के दिखाया है कि देखो सम्मानीय कौन होता है, पूजनीय कौन होता है, किसकी पूजा होती है, किसका आदर होता है। ये दिखाने के लिए यह लीला है। तो आज का दिन था वो, जो एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति से विभिन्न वरदान मिले हैं सबको, देवताओं को, मनुष्यों को, यक्ष गंधर्वों को, कि आज के दिन जो व्रत रखेगा, मेरी पूजा करेगा, सत्य बोलेगा, निंदा चुगली थोड़ी बहुत नहीं करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, रात्रि जागरण करेगा। असल में घटना रात्रि की, तो रात्रि थी फिर भी इतना भयंकर प्रकाश हुआ कि देवता देख नहीं सके, और इतना आनंद था कि और छोर का पता नहीं था। अनादि है, अनंत है। अनादि मतलब आदि नहीं है, जिसका बिगनिंग कहां से है, और अनंत है माने अंत नहीं, अंत रहित है। ऐसे अनादि और अनंत भगवान के विशेषण है। भगवान का आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है, दोनों नहीं है। तो आज के दिन के लिए विशेष वरदान है, विशेष एनर्जी आपको चाहिए, खासकर सात्विक ऊर्जा चाहिए, बुद्धि चाहिए। आप बहुत होशियार बनना चाहते हैं, बहुत इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, तो आज के दिन भगवान शंकर की आराधना होती है। आराधना का मतलब है अपने को शुद्ध करना,
निर्विकार बनाना, जीवत्व से शिवत्व की तरफ चलना, ये शिवरात्रि है। जीवत्व क्या है? ये जो राग देश है, ईर्षा है, काम है, क्रोध है, लोभ है, इसी में बहते रहते हैं। ये जीवत्व की बहुत निचली अवस्था है, मानवता नहीं है। जीव की ये गांठ है, इसको चिज्जड़ ग्रंथि कहते हैं शास्त्रों में। है तो चेतन, लेकिन जड़ के साथ गांठ लगी हुई है, उसको चिज्जड़ ग्रंथि कहा। वह चिज्जड़ ग्रंथि खोलकर शिवत्व की तरफ चले हैं। इन विकारों को थोड़ा थोड़ा अलग करो अपने से। इतना क्यों इन विकारों को अपने अंदर भरा है? कूड़ा करकट अलग करो। शिवरात्रि का दिन है, आज तो झाड़ू बुहारू लगाओ अंदर से, इसलिए यह व्रत है। भीतर से बुहारी लगाने का, झाड़ू लगाने का, सफाई करने का शिवरात्रि है। ये महारात्रि है, काल रात्रि है। आज की रात्रि में रुद्रगण घूमते हैं। जो जागकर शिवोपासना करता है उसके पास कृपा बरसती है, शिव जी की शक्ति आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। और जो सोता रहता है, विषयों में पड़ा रहता है, उसके पास नेगेटिव एनर्जी आती है। तो घोर रात्रि होती है, इसमें नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होती है। ग्रहण काल में ये महारात्रियां कहलाती हैं। शिवरात्रि, होलिका की रात्रि आएगी, अब जन्माष्टमी, नवरात्रि, ये महारात्रियां कहलाती हैं कुछ। इन रात्रियों में जागरण करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। 3 सबसे बड़े व्रत हैं जिसमें भूखा भी नहीं रहना, जिसमें पैसा भी नहीं देना। 3 सबसे बड़े व्रत कौन से हैं? एक तो मन का व्रत है, एक वाणी का व्रत है, एक शरीर का व्रत है। देखो, ये व्रत करोगे तो आपको भले ही 4 बार खाओ, भूखा नहीं रहना। पहला व्रत है कि मन से किसी के लिए हम बुरा नहीं सोचेंगे। पहला व्रत क्या है बोलो? मन से बुरा नहीं सोचेंगे। बोले महाराज वो आदमी तो शराबी है, उसके लिए क्यों बुरा ना सोचें? उसने तो हमारी फसल खराब कर दी, उसके लिए बुरा क्यों ना सोचें? उसके लिए इसलिए बुरा मत सोचो क्योंकि उसने पुराना हिसाब किया है। थोड़े पहले आ जाए करो बेटा, ठीक है? उसने पुराना हिसाब बराबर किया है। पहले का हिसाब था, पहले हमने कभी, अब बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ जल्दी। उसने पुराना हिसाब बराबर किया है। पहले का हिसाब था कि पहले आपने उसका बुरा बोलो किया था, तो पहले की एक्शन का ये रिएक्शन है। पहले की एक्शन का रिएक्शन है, तो पहले का बदला चुका है। अब नया बुरा मत चाहो उसका। तो मन से किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। इसकी फसल खराब हो जाए, ये आदमी बुरा है, इसका बुरा हो जाए, इसकी खेती मेरे पास आ जाए, इसका गहना, इसका झुमका बरेली वाला मेरे पास आ जाए। ऐसा मन से किसी के लिए बुरा नहीं चाहेंगे। और वाणी से बुरा नहीं बोलेंगे। झूठ, निंदा, अपमान, गाली आपको पहले कई बार बताई है। वाणी की 4 बुराइयां। तो व्रत में झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए किसी का, और गाली नहीं देना चाहिए। शरीर की 3 बुराइयां हैं: हिंसा, दुराचार, चोरी। हिंसा करना, किसी को मारपीट करना, किसी तरह से दुख देना शरीर से, वो हिंसा है। दुराचार क्या? शास्त्र कहता है सदाचार का पालन करो। सदाचार क्या है? जो सदाचार है, सदाचार शास्त्र सम्मत है, सदाचार है। सदाचार के अपोजिट जो है वो दुराचार है। सदाचार क्या है? बोले सुबह 4-5 बजे तक तो जाग जाओ, ये सदाचार है। और 8 बजे तक सोते हो आप, 7 बजे तक सोते हो, ये दुराचार है। गलत खाना पीना है, ये दुराचार है। तो व्रत के दिन तो कम से कम गलत खाओ पियो मत, लहसुन प्याज भी मत खाओ।
बाहर होटल पे जाके चाय वाय भी मत पियो। मधुशाला की बात तो दूसरी है, चाय भी मत पियो। मधुशाला का मत पियो। आज के दिन गलत खाना पीना नहीं है, तो शरीर से भी बुराई नहीं करना। किसी की वस्तु बिना कुछ पूछे ले ली, ये चोरी है। तो ये 3 बड़े व्रत हैं, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, नवरात्रि से भी बड़े व्रत हैं। ये भी करो, लेकिन ये बड़े व्रत हैं। मन से बुरा नहीं सोचेंगे, वाणी से बुरा नहीं बोलेंगे और शरीर से बुरा नहीं करेंगे। ये 3 बड़े व्रत हैं। तो आज का दिन बड़ा खास है, विद्यार्थियों के लिए तो और भी खास है। शिव जी को जल चढ़ाते हुए, बेलपत्र चढ़ाते हुए, पहले जल चढ़ाएं, फिर दूध चढ़ाएं, फिर दही चढ़ाएं, फिर शहद चढ़ाएं, फिर पंचगव्य चढ़ाएं और फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर चंदन लगाएं त्रिपुंड शिव जी को, बेलपत्र चढ़ाएं 108 और एक एक बेलपत्र चढ़ाते चढ़ाते 108 बार, एक बेलपत्र में एक बार नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। गृहस्थियों के लिए ओम वर्जित है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, या शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, ऐसे बोल सकते हैं। एक बेलपत्र चढ़ाओ शिवाय नमः, फिर शिवाय नमः दूसरा, फिर तीसरा शिवाय नमः, ऐसे 108 बेलपत्र। शाम को यहाँ पूजा होगी, सायंकाल यहाँ रुद्राभिषेक होगा, विधि विधान से हमारे आचार्य लोग विधि विधान से कराएंगे। 7-8 लोग एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे, बड़ा सुंदर विधि। आप लोग भी आ सकते हो, बेलपत्र लेकर, धतूरे का फूल हो तो लेकर, भांग की पत्तियां, ये सब लेकर आ सकते हो। देखो शंकर जी को भांग, धतूरा, गांजे की पत्ती ये सब चढ़ता है, बेलपत्र, समी वृक्ष के पत्ते, दुर्गा, ये सब चढ़ता है। क्यों चढ़ता है? क्योंकि शंकर जी ऐसे देवता हैं, ऐसे देवता हैं, वो कहते हैं कि हमारे लिए बाजार जाकर, सिरसा जाकर कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है। अरे अपने आप झाड़ी जो उग गई, धतूरे की झाड़ी उग गई कहीं नहर किनारे, कहीं बेल का वृक्ष सूख गया है, कोई बोता है उसको? धतूरे को बोता है कोई? भांग की कोई खेती करता है? अपने आप उग जाती है। आप हिमाचल जाकर देखो, जंगल के जंगल पड़े भांग के, वहां बेल का वृक्ष नहीं होता हिमालय में, ठंडा है ना ज्यादा इसलिए, लेकिन भांग के वृक्ष बहुत सारे उगे। तो बिना खेती किए अपने आप उग गया, और जिसको कोई पशु भी नहीं खाता, किसी के काम का नहीं है, बिल्कुल निकम्बी चीज, यूजलेस, बस तुम वही लेकर आ जाओ नहाकर। बस एक लोटा जल ले आओ, शुद्ध जल ले आओ, नहर का ले आओ, नल से ले आओ, साफ करके, तांबे का लोटा हो, मिट्टी का हो वो भी चलेगा, उसमें ले आओ, एक लोटा जल ले आओ और एक बेलपत्र ले आओ। बेलपत्र ना मिले भांग का पत्ता ले आओ। किसी क्षेत्र में भांग ज्यादा होती है, किसी क्षेत्र में धतूरा होता है, किसी क्षेत्र में महाराज वो होता है, मोंगरा होता है, वो ले आओ। जो मिले, सफेद फूल कोई भी मिले, भगवान शंकर को सफेद फूल चढ़ता है, सफेद फूल चढ़ता है। सुमन, सुमन माने जिसका सुंदर मन है, सुंदर मन भगवान शंकर को प्रिय है, सुमन से पूजा होती है, सुंदर मन से पूजा होती है शंकर जी की। इसलिए मन सुंदर हो आपका। तन तो सुंदर बना लेते हो आप लोग नहा धोकर, लेकिन मन भी सुंदर होना चाहिए, मन भी सुंदर बने। तो भगवान शंकर को सुमन बड़ा प्रसिद्ध है, सफेद फूल। पुष्प सफेद हो और पत्ती हरी हो। एक भाई पीछे बैठ जाए, जो जहां है वहीं बैठते जाएं, कहना आगे ना आए, कोई मंदिर भी ना जाए और यहां भी ना आए, बस ऐसा बोलते जाओ। पीछे बैठ जाओ, जो भाई बैठे हैं वो थोड़ा सा ढीले हैं, और वो वैसे भी बासे फूल हो गए। बचपना खिलती कली है, जवानी खिल गया फूल, और सफेदी आ गई तो फूल बासा होने लगा। कटारिया जी, बासा फूल,
रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि माँ को, जगदम्बा को ताजा फूल चढ़ाना चाहिए, बासा फूल नहीं। बुढ़ापा आ गया ना तो बासा फूल हो गया, अभी ज्यादा बुढ़ापा आ गया तो सड़ गया फूल। बासा फूल को थोड़ी डाई बाई कर लेते हैं, माने पानी वानी छिड़क लेते हैं फूल पे ना, तो वो खिलाते हैं लोग, फिर चढ़ाते हैं, वो काम का नहीं, ताजा फूल। तो भगवान शंकर कहते हैं कोई भी यूजलेस चीज जो किसी के काम की नहीं, जो गधा भी नहीं खाता, उसकी पत्ती ले आओ, एक धतूरे का फूल ले आओ, 4 चीजें, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्ता, पुष्प, फल और तोय माने जल। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रहतो अस्नामि प्रियतात्मनः। भक्ति पूर्वक जो मेरे को देता है, भाव से अर्पण करता है, अस्नामि, मैं उसको खा लेता हूं, मैं उसको ग्रहण करता हूं, भगवान कहते हैं। तो भगवान भोलेनाथ इतने सहज देवता हैं, इतने सरल देवता हैं, इतने इजी हैं, अब कहीं बिठा दो उनको। भगवान नारायण के लिए तो मंदिर बनाना पड़ता है, शंकर जी को कहीं बिठा दो, एक चबूतरा बना के बिठा दो, पीपल के नीचे बिठा दो, कहीं भी बिठा दो, तालाब के किनारे बिठा दो, बेल के पेड़ के नीचे बिठा दो, धतूरे के पेड़ के नीचे बिठा दो, कहीं स्थापना कर दो। इतने सरल है, उनके लिए मंदिर नहीं चाहिए, उनके लिए बहुत घंटा घड़ियाल से आरती नहीं चाहिए, बस गाल बजा दो, मुंह बजा दो, बम 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 बम, शिव 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 शिव, हर 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 हर, इतने से शंकर जी की पूजा हो जाती है। तो शिव जी बड़े सहज हैं, बहुत सरल है भगवान शंकर, ज्यादा उनके लिए नहीं चाहिए, बहुत उपचार नहीं चाहिए उनके लिए। ऐसे भगवान शंकर का आज प्राकट्य दिवस है। वैसे तो अनादि है, प्रकट नहीं होते, लेकिन ज्योतिर्मय रूप में, शिवलिंग के रूप में आज के दिन भगवान शंकर प्रकट हुए। आप कह सकते हो भोलेनाथ का बर्थडे आज। बहुत से लोग कहते हैं कि ये शादी का दिन है। एक कल्प में पार्वती जी के साथ पार्वती का पाणी ग्रहण किया था आज के दिन, वो कथा भी है, लेकिन ये बर्थडे है भगवान शंकर का, मूल कथा ये जन्म दिवस शंकर जी का। आज के दिन भगवान शंकर पिंडी के रूप में प्रकट हुए, ज्योतिर्मय रूप में प्रकट हुए, वह ज्योतिर्लिंग कहलाता है। वैसे तो शिव जी सब जगह हैं, लेकिन जहां ज्योति स्वरूप है, जहां खास प्रकाशमान है, जिनका प्रभाव ज्यादा है, जहां बहुत संतों ने तपस्या की है, वो स्थान ज्योतिर्लिंग कहलाता है। तो आज के दिन भगवान शंकर प्रकट हुए हैं, आज के दिन भोलेनाथ का आविर्भाव हुआ है। तो आज व्रत की बड़ी महिमा है, व्रत करें। दूसरी दान की बड़ी महिमा है, क्या समझे? सेकंड चीज है दान की बहुत बड़ी महिमा है। और तीसरी चीज है जागरण की महिमा है, व्रत की महिमा है। और किसी से किसी का बैर है, किसी से किसी का लेन देन है, क्षमा करने की, क्षमा मांगने की बड़ी महिमा है। आज के दिन क्षमा दान कर दो। आपका किसी ने गड़बड़ किया है, बिगाड़ा है, तो उसको क्षमा दान कर दो। और आपने किसी का बिगाड़ा है तो क्षमा मांग लो, उसको सॉरी बोल दो जाकर, पैर छू के उसके। तो क्षमा पर्व भी है आज का दिन। देखो जैनों में एक दिन का क्षमा पर्व होता है, उसको खमत खावड़ा बोलते हैं, पाली भाषा का शब्द है खमत खावड़ा। और हम लोगों में तो रोज ही क्षमा पर्व है, क्षमा दिवस है। ये विशेष है, शिवरात्रि है, जन्माष्टमी है, दिवाली है, होली है, ये विशेष है। नवरात्रियां हैं, इनमें विशेष रूप से आप क्षमा मांग सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। तो आज के दिन क्षमादान का व्रत है, आज के दिन व्रत का दिन है। व्रत माने नियम ले ले कि आज से हम पाप नहीं करेंगे। बोलो आज से जानबूझकर किसी को किसी प्रकार से दुख नहीं देंगे, पाप नहीं करेंगे,
सबसे बड़ा पाप क्या है? यही है, किसी को दुख देना। ये सबसे बड़ा पाप है। दूसरों को दुख देना सबसे बड़ा पाप है, और दूसरों को सुख देना नहीं, दूसरों का हित करना सबसे बड़ा पुण्य। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पुण्य है। गाइए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, 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 पर पीड़ा आज के दिन से एक कथा और जुड़ी है। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा व्रत है परहित, और सबसे बड़ा पाप है दूसरों को दुख देना। पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, अधमाई माने अधमता, नीचता सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी नीचता है दूसरों को टार्चर करते ना, आप करते हैं, टार्चर करते हैं दूसरों को, इस सबसे बड़ा पाप है। दूसरों को दुख देना सबसे बड़ा पाप। तो आज से जानबूझकर पाप नहीं करेंगे। आप लोगों ने वचन दिया है ना, शिव जी को दिया है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। आपने वचन दिया है कि जानबूझकर पाप नहीं करेंगे। बस इतनी सी तो बात है, इतनी बात पालन कर लो। जानबूझकर दुख नहीं देंगे किसी को, बस इतना ही, इतना पकड़ लो बस, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। एक एक बात पकड़ लो, आपकी भाषा में बोलते हैं, एक दो टिप्पा पकड़ लो, एक दो गला पकड़ लो, बस चंगा हो जाएगा। नहीं तो पंगा तो ऑलरेडी हो रहा है। तो शिवरात्रि आज के दिन व्रत की बड़ी महिमा है, दान की महिमा है। थोड़ा बहुत दान जरूर करो आज के दिन। गरीब हो तो 1 रुपया दे दो गौ माता को, गौशाला में। मेरे को मत देना, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, पेड़ लगे हिला लेता हूं कभी भी जो चीज। गौ माता को दे दो, गौशाला में दे दो, दीन दुखी को दे दो। कोई रोगी है उसका इलाज करा दो, कहीं सेट बनवाना है सेट बनवा दो। बनवाते बाद में रहना, आज संकल्प कर लो। हमारी पंडित जी संकल्प करा देंगे आपसे जल लेकर। आज के संकल्प का बड़ा महत्व है, बड़ा पावरफुल है आज। इसलिए आज दान की बड़ी महिमा है। तो सबसे बड़ा नियम यह है, किसी को दुख नहीं देंगे। सबसे बड़ा व्रत है, आज से किसी को दुख नहीं, बोलो, देंगे। आज से किसी को दुख नहीं देंगे। ये होमवर्क है। प्रिय छात्र छात्राओं, ये हमारी क्लास है, ये होमवर्क दे रहे हैं। आज से किसी को दुख नहीं। अभी तक दे दिया भूल से, अभिमान से। तो शिव जी के चरणों में अभिमान चढ़ा दो, पाप चढ़ा दो, गुस्सा चढ़ा दो, ऐसी चीजें चढ़ा दो। भांग धतूरा क्या, ये भी चढ़ा दो।
अपने आप को चढ़ा दो, समर्पित कर दो, शरणागत कर दो। आज के दिन की बहुत सुंदर कथा जुड़ी है, उसको कह के फिर हम लोग मार्कंडेय पुराण की तरफ बढ़ेंगे, जो कथा चल रही है। अरे जानबूझकर क्या, अनजाने में किसी ने व्रत कर लिया और क्षमा कर दिया दूसरों को, उससे भगवान शंकर प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए, दर्शन दे दिया। एक भील था, शिकारी था, वो शिकार करता था, पशुओं को मारकर खाता था, ऐसा उसका पापमय जीवन था। कुसंग करते करते आदमी क्या से क्या बन जाता। अच्छे अच्छे घरों के लोग बिगड़ जाते हैं और सत्संग से नीच आदमी का उद्धार हो जाता है। तो कुसंग से इसका बड़ा पतन हो गया। एक दिन शिकार करने को निकला, संयोग से वो आज का ही दिन था, शिवरात्रि थी, शिव जी का प्राकट्य दिवस था। लेकिन संयोग ऐसा रहा कि दिन भर उसको कोई पशु आदि का आहार नहीं मिला, कोई पशु मिला ही नहीं उसको। एक दो जगह मिला तो निशाना लगाया, निशाना चूक गया, पशु भाग गया, तो उसको भूखा रहना पड़ा। वो तो मांसाहारी था, पापी था। सायंकाल हो गया, एक नदी किनारे गया, उसको प्यास लगी थी, पानी नहीं पिया अभी। उसने नदी से पानी भर लिया पीने के लिए। इस जो घिया होता ना, लौकी, तो गोल वाली लौकी होती ना, कड़वी, उसको साफ करके पानी का काम लेते हैं वनवासी लोग भी, संत लोग भी, आदिवासी लोग भी, सब लेते हैं। तो उसमें एक रस्सी बांधकर ऐसे टांग लिया कांख में, बगल में, उसको कांख में टांगना कहते हैं हिंदी में, ऐसे टांगना, पानी भरकर, और पेड़ पे चढ़ गया। एक बेलपत्र का पेड़ था, बेल का वृक्ष था, उस पे चढ़ गया। ये बेल का वृक्ष था नदी किनारे। क्यों चढ़ गया? क्योंकि इसी रास्ते से पानी पीने के लिए हिरन आते हैं यहाँ नदी में सायंकाल रात्रि में। तो पेड़ पे चढ़कर किसी हिरन को निशाना लगाऊंगा, वो मर जाएगा, उठा के ले जाऊंगा, घायल हो जाएगा, उठा के ले जाऊंगा। तो छुप कर निशान लगाऊंगा, किनारे पे बैठूंगा तो पशु यहाँ आएगा नहीं, भाग जाएगा। तो पानी की जो तुम्बी थी वो लेकर ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया बेल के वृक्ष पर, और वो अपना बैठ गया एक डाल पर, मोटी पेड़ था बड़ा, उस पर बैठ गया। अब इतने में ही एक हिरनी जल पीने आई, संयोग से। हिरनी जब जल पीने आई, नहीं, हिरन आया पहले, हिरन जल पीने आया तो उसने तुरंत इसने पोजीशन संभाली, सरकार मोर्चाबंदी की, और तरकस से बाण निकाला और अपने उस पर संभाला, कमान पे चढ़ाया। अच्छा, जब वो हिलने लगा तो उसके तुम्बी से थोड़ा पानी गिरा। नीचे नदी के किनारे बेल के वृक्ष के नीचे किसी ने नदी से उठाकर एक शिवलिंग की स्थापना कर दी थी। लोग कर देते हैं ना, जैसे यहाँ शिव जी रखे हुए, नर्मदा किनारे आप देखो बहुत शिवलिंग, नर्मदेश्वर, तो नर्मदेश्वर जैसे होते हैं वैसे स्थापना कर दी थी। ये नर्मदेश्वर और शालिग्राम, इन दो की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है। इसमें ये प्राणों का संचार इनमें अपने आप रहता है, इनको प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं रहती, जागृत है ये, साक्षात शिव जी है वो नर्मदेश्वर, और शालिग्राम साक्षात नारायण है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। तो जल गिरा, जब वो सरका तो बेलपत्र गिरा, हाथ हिलाए तो जल गिरा, और सरका तो बेलपत्र गिरा, शिव जी के ऊपर गिरा। शिव जी ने कहा वाह वाह वाह, आज इसने कुछ खाया भी नहीं है और व्रत भी किया है। व्रत कैसे? मन से भी किसी का बुरा नहीं सोचा, वाणी से भी आज इसने निंदा चुगली नहीं की, गाली नहीं बकी, और शरीर से भी बुरा नहीं किया इसने, हिंसा आदि कुछ नहीं की। दिन भर आज तो पाप नहीं किया इसने, कम से कम आज तो निष्पाप है। ऐसा सोचकर भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ा भी करो ना, किसी बहाने से करो, प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद वो हिरन ने देखा, हिरन ने कहा, आवाज देखी, सरसाहट सुनी, भैया
भैया थोड़ा ठहर जा ठहर जा। क्या कर रहा है? बोले तेरे को मारूंगा। क्यों मारेगा? मैं शिकारी हूँ, मेरा धर्म यही है, मेरे बच्चे भूखे हैं और शिकार करके ही मैं अपना गुजर बसर करता हूँ। ज़्यादा होता है मांस वैसे आता हूँ बाजार में और बाकी मैं खा लेता हूँ। हो, बड़ा अच्छा दिन है आज, शिवरात्रि है, मैं तुम्हारे काम आऊँगा। आखिर तो एक दिन मरना ही है और ये जीवन तुम्हारे काम आएगा, इससे अच्छा क्या है? बहुत अच्छी बात है। मर कर भी किसी के वो बुझा दो, भूख बुझा दे, प्यास बुझा दे, आदमी तृप्ति हो जाए, दूसरों के काम आ जाए, इससे अच्छा क्या है? जीवन का क्या करेंगे? कोई बात नहीं, मैं मरने से नहीं डरता, भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से, लेकिन मेरे को थोड़ी मोहलत दे दो, एक पहर की मोहलत दे दो। उधर थोड़ी आगे जाओ भैया, एक आदमी गौ माता को थोड़ा तकलीफ है। तो मोहलत दे दो मेरे को। क्या मोहलत दे दें? मैं अपने परिवार से मिलकर आकर उनको सियाफ करके उनको अलविदा कह के आऊँ, अपनी हिरनी को, अपने बच्चों को, कि भैया अब मैं जा रहा हूँ और मेरा जीवन किसी के काम आएगा। अब तुम भी बड़े बड़े हो गए बच्चे, तुम लोग लुक आफ्टर करना, तुम संभालना, खेती बाड़ी करवा लेना तुमने आगे, और बस फुल्का खाते रहना, दाल का, मैं जा रहा हूँ। ऐसा मैं परमिशन लेकर आ जाता हूँ, अपने बच्चों को, पत्नी को गले लगाया हूँ, बच्चों को गले लगाया हूँ और उनको सांत्वना दिया हूँ, अलविदा बोलकर आ जाता हूँ, ताकि वो चिंता नहीं करेंगे। नहीं तो कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ गए हमारे पिताजी, हिरनी कहेगी पतिदेव कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, बेचारे जाएंगे। कंफर्म तो हो जाए कम से कम, अब मैं दुनिया में नहीं हूँ, इधर उधर नहीं भटकेंगे, अपना काम करेंगे। आदमी तो चला जाता है, पीछे वाले भटकते हैं, इसलिए मैं जाकर उनको बोल कर आ जाता हूँ। दिन भर में तो तू आया, शिकारी ने कहा, अब तू भी कह रहा है कि मेरे को थोड़ी छुट्टी दो, दोबारा आऊंगा मैं, चल जा। वो हिरन चला गया। हिरन गया, इधर से जल भी नहीं पिया, नदी किनारे 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 किनारे, और अपने जहाँ जिस जंगल में वो रहते थे हिरनी, उसके बच्चे झाड़ियों में छिप कर रहते थे शेर आदि से, वहां पहुंच गए जहां उनका झुंड था। इधर हिरनी ने देखा कि मेरा पति नहीं आया, बहुत देर हो गई। नदी किनारे गया था जल पीने के लिए, जाकर पता लगाती हूं। हिरनी ने बच्चों से कहा, तुम लोग वेट करना, मैं आती हूं। कहा ठीक है। तो माताजी भी चली गई बच्चों को छोड़कर, पिताजी की खोज में। बच्चे बेचारे यहां बैठे। माताजी इधर से निकली नदी किनारे जा रही हैं, और वो उधर से वहां पहुंच गया बच्चों के पास। हिरनी जैसे ही जल पीने उधर गई किनारे पे हिरण को ढूंढने के लिए, जल पीने के लिए, वैसे ही शिकारी ने देखा कि ओहो, एक दूसरा हिरण आ गया। तो फिर से पोजीशन संभाली, घोड़े जैसा बैठ गया उस पर, डाल पर, पैर वैर सरका, हाथ हिला तो फिर से जल गिरा, और पोजीशन बनाने में तो रगड़ खाया डाल से, तो फिर से बिल्व पत्र गिरा। कहां गिरा? जो शिव जी की पिंडी थी ऊपर, उसके ऊपर गिरा। शिव जी ने कहा, वाह वाह वाह, आज इसने 2 बार पूजा कर ली हमारी। अनजाने में भगवान का नाम ले लो, अनजाने में पूजा कर दो, जल चढ़ा दो, खुश हो जाओ। जहर को जानबूझकर खाओ, चाहे अनजाने में खाओ, जहर मारेगा। भगवान का नाम जानबूझ कर लो, चाहे अनजाने में लो, वो तारेगा। अजामिल के प्रसंग में यही तो हुआ, बेटे के बहाने से नारायण का नाम लिया उसने, बेटे का नाम नारायण रख दिया था। पहले लोग देखो भगवान का नाम रखते थे, कितने लोगों के नाम में राम लगा हुआ है, राम लगा ना, दूसरा नाम राम है, रामलाल, श्यामलाल, राजा राम, ऐसे राम लगा हुआ।
तो राम नाम आएगा किसी बहाने से, इसलिए सयाने लोग ऐसे लिखते थे, नाम रखते थे बच्चों का। जैसे ही वो हिरनी आई, उसने पोजीशन संभाली। हिरनी ने कहा, वो भैया, अरे रुको 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 शिकारी भैया, क्या बात है? मैं मारूंगा तेरे को। क्यों मारोगे? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? बोले, बिगाड़ना सुधारना हम लोग नहीं जानते, हम लोग तो अपना पेट भरने के लिए मार देते हैं। पेट भरने के लिए? हाँ, आज दिन भर से भूखा हूं मैं, जल भी नहीं पिया, खाली पेट जल क्या पीऊंगा? मैंने सोचा कुछ खा के पीऊंगा, तो दिन भर हो गया मिला नहीं, मेरे को भूख लगी, तेरे को मारूंगा। उसने कहा, भैया मेरे को मारोगे, तुम्हारी भूख बुझाने के काम आऊंगी, अच्छी बात है, लेकिन क्या? कुछ नहीं सुनूंगा। लेकिन भैया, लेकिन ऐसी है कि ऐसा बात है कि मैं अपने पति को ढूंढने आई थी, मेरे बच्चे उधर बैठे हुए हैं, तो मैं पति से मिलकर, बच्चों से मिलकर आ जाऊं तो चलेगा नहीं क्या? इतनी मोहलत मिलेगी नहीं मेरे को? अच्छा, वो अभी आया था, वो भी ऐसे ही बोल के चला गया, उसके बड़े बड़े सींग थे, ऐसे एकदम गौर वर्ण का था। हाँ 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 हाँ, वो मेरे पतिदेव है, वो मेरे वो हैं, वो मेरे पतिदेव हैं। तो वो भी चला गया बोलकर। बोले, नहीं, वो कभी असत्य नहीं बोलता, वो भी आएगा और मैं भी आऊंगी, हमने बोल दिया तो आएंगे जरूर। देखो, सत्य पर पृथ्वी टिकी है, हिरनी कह रही है। सत्य पर यह सूर्य उदित होते हैं, अस्त होते हैं, रोज चंद्रदेव उदित होते हैं, अस्त होते हैं। सत्य के कारण वर्षा होती है, सत्य के कारण ही ऋतुएं बदलती हैं, क्योंकि ये वेद वाणी को सत्य करती हैं, भगवत वाणी को सत्य करती हैं। उन्होंने कहा है कि इस समय ऋतु आएगी, वैशाख ज्येष्ठ में ग्रीष्म आएगी, तो आती है। तो वेद वाणी को, भगवत वाणी को सत्य करते हैं। सत्य पर ही सब टिका है, सारा संसार सत्य पे चल रहा है। ब्रह्मा जी ने नियम बना दिया कि 9-10 मास में बालक होगा तो बात सत्य होती है, हो जाता है। 9-10 मास बाद ही गर्भ में रहता है, फिर होता है। नियम बना दे कि कन्या का रजो धर्म शुरू हो जाएगा, ऐसा नियम बना दिया कि भाई 10-15 वर्ष के बाद फिर युवावस्था आने लगती है तो आता है। सत्य पर चल रही है सारी सृष्टि। 50-60 वर्ष के बाद बुढ़ापा आता है तो आता है। ये सब जो चीजें हैं वो सब सत्य हैं। ये सृष्टि पूरी सत्य पर चल रही है। सत्य साक्षात परमात्मा का स्वरूप है और असत्य बहुत बड़ा पाप है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, पापों का पुंज माने समूह नहीं है। एक झूठ सारे पापों का पुंज है, समूह है। गाइए। धर्म न दूषर सत्य समाना, धर्म न दूषर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, नहीं असत्य समपातक पुंजा, नहीं असत्य समपातक पुंजा, नहीं असत्य समपातक पुंजा, नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरि सम होई कोटि के गुंजा, गिरि सम होई कोटि के गुंजा, गिरि सम होई कोटि के गुंजा, गिरि सम होई गिरि सम होई गिरि सम होई कोटि के गुंजा। गिरि सम होहि के कोटि गुंजा, करोड़ों गुंजा, चिरमी, घुंची, छोटे छोटे
बीज, छोटे छोटे जंगली फल, वो हिमालय के बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो ऐसे ही सैकड़ों पाप एक तरफ और झूठ एक तरफ। झूठ तो हिमालय के बराबर है, बड़ा पाप है, विशाल पाप है। और दूसरे जो पाप हैं, किसी को दुख देना, चोरी कर ली, कुछ कर लिया, ये सबके घुंची के बराबर, चिरमी के बराबर, रत्ती के बराबर समझो। रत्ती भी कहती है। दूसरे पाप जीरे बराबर है और झूठ पहाड़ बराबर है, ऐसा समझो आप। गिरी सम होहि कि कोटि गुंजा, गिरी माने पर्वत। करोड़ों चिरमी, करोड़ों रत्ती भर चीज करोड़ों इकट्ठी कर लो तो भी हिमालय की बराबरी नहीं कर सकते। तो दूसरे पाप करोड़ों और झूठ अकेला। झूठ अकेला और दूसरे पाप करोड़ों। कलयुग में झूठ से बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। आज भी ऐसे महापुरुष हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते। सत्य, तप, दया, दान, ये 4 पैरों से धर्म खड़ा होता है। भागवत जी में आप सुनते हैं, सत्य, तप, दया, दान। बोलो, सत्य, तप, दया, दान। सत्य, तप, दया, दान। सत्य, तप, दया, दान। सत्य, तप, सत्य से, तप से, दया से, दान से। सत्य धर्म का मूल है तो दया भी धर्म का मूल है, तो तपस्या धर्म का मूल है और दान धर्म का मूल है। ये 4 चीजें धर्म के चरण हैं, 4 पैर है। ये नंदी है ना, 4 पैरों का नंदी है। ये नंदी के रूप में धर्म था, भागवत में रूपक आता है। तो मैं सत्य बोलती हूँ भैया, मैं अभी अपने बच्चों से मिलकर और पति से मिलकर आ जाऊंगी कि देखो आप संभालना बच्चों को, मैं जा रही हूं, अपने पति को कहकर। और पति ने भी वचन दिया तो पति भी आ जाएंगे। भले ही बच्चों को मैं अपनी बहन के सुपुर्द कर दूंगी। मेरी बहन और है, उसका भी झुंड चलता है अलग, उसके बच्चे हैं, उसके पोते हैं, बड़ी बहन है मेरी, तो बच्चों को उनकी मौसी के पास छोड़ दूंगी, वो संभालेंगे। बच्चे छोटा बच्चा तो बहुत छोटा है, अभी 2-3 महीने का हिरणी का बच्चा है। तो हिरणी ने कहा कि मैं उनको बस बताकर वो लुक आफ्टर करेंगे और मैं आ जाती हूँ। और मैं गई हूँ, आ गई, सत्य की दुहाई दे रही हूँ, देख ले जो वादा किया वो निभाना। उसने कहा कि मैं सत्य की दुहाई दे, सत्य की शपथ खाकर कहती हूँ, आ जाती हूँ। अब उस समय लोग सत्य की शपथ खाते थे, सत्य की सौगंध खाते थे। क्यों? माता पिता की नहीं, कहते थे माँ की सौगंध, बाप की सौगंध आजकल कहते हैं ऐसे, पहले सत्य की सौगंध खाते थे। सबसे बड़ा सत्य है। माता पिता तो चले भी जाएंगे लेकिन सत्य रह जाएगा तो उद्धार कर देगा। माता पिता हर जन्म में मिले लेकिन सत्य का आचरण हर जन्म में किया नहीं। क्या समझे? इसलिए मैं सत्य की दुहाई देती हूँ। तो हिरणी भी चली गई, चल आज किस्मत ही फूटी है, तू भी चली जा। वो भी चली गई राम प्यारी। अब वो ढूंढते ढूंढते गया बच्चों के पास, नहीं तब तक वो नहीं पहुंचा। बच्चों ने सोचा कि माताजी भी गई हैं, वो भी नहीं आई, पिताजी पहले गए वो भी नहीं आए, चलो हम चलते हैं, प्यास भी लगी है, हम लोग ही चलते हैं। तो बच्चे आ गए। बच्चे जब आ गए, उसने देखा रे ये तो 10-20 एक साथ आ गए। मोर्चा संभाला उसने फिर से, और फिर से जल गिरा जब तक रात्रि का 3रा पहर शुरू हो गया था। शिव जी के ऊपर जल गिरा, बेलपत्र गिरी। भगवान शंकर ने कहा वाह वाह, 3रे पहर की पूजा भी होगी तेरी। पहले पहर की पूजा होती है 9 बजे, दूसरी 12 बजे, तीसरी 3 बजे और चौथे पहर की सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5-6 बजे। ऐसी 4 पहर पूजा होती है शिव जी की आज के दिन, आज की रात्रि में। 1 पहर की तो यहां होगी, सायंकाल होगी। आप सब लोग आए, बड़े आनंद से होगी। तो 3रे पहर की पूजा मान ली शंकर जी ने,
उन बच्चों ने कहा, अरे ठहरो ठहरो, क्या करते हो? क्या करता हूं? तुम्हें मारता हूं और क्या करता हूं? हमें काहे मारते हो भैया? आपको इसलिए मारते हैं कि हम भूखे हैं। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं, दिन भर से भूखा हूं, मेरे कुछ नसीब भी नहीं हुआ खाने को, कुछ नहीं मिला। बच्चों ने कहा, बहुत अच्छा, आप हमको खा लेना, ठीक है, लेकिन क्या? जो आता है लेकिन लेकिन करता है। लेकिन क्या? अब कुछ इफ और बट नहीं चलेगी, लेकिन किंतु परंतु नहीं चलेगी। अब तो मैं मारूंगा तुम्हें, बस बाण चढ़ाने की देर है, अभी मारता हूं तुम्हें। बाण निकालते निकालते बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा, भैया आप हमें मार देना, लेकिन हमारे माता पिता को ढूंढने हम निकले थे, माता पिता को ढूंढने इतनी मोहलत दे दो और उनसे हम आज्ञा ले लें कि माताजी पिताजी हमारा इंतजार मत करना, हम तो किसी के काम आ गए, इतनी इंतजार कर। अरे अभी एक हिरन आया था पहले पहले शाम को, फिर एक हिरनी आई थी, वो भी ऐसे ही कह के गए, वो भी सत्य की दुहाई दे के गए कि हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे, वो अभी तक नहीं आए। कैसे थे? बोले ऐसे ऐसे थे। अरे वो हमारे माता पिता थे, वो जरूर आएंगे। तो जैसे माता पिता नहीं आए वैसे तुम नहीं आओगे। बाप झूठा, माँ झूठा, तो बेटा कौन से सत्यवादी निकलेंगे? नहीं नहीं, हमारे माता पिता असत्यवादी नहीं है, वो थोड़ी देर हो गई होगी, विलंब हो सकता है, बट वो ऐसे नहीं है, आएंगे। नहीं नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई विश्वास नहीं तुम्हारा। नहीं नहीं, हम जरूर आएंगे। देखो देखो, एक बार ऐसा हुआ था, माँ ने हमारी कितनी रक्षा की है। एक बार जंगल में शेर आया तो हमको लेकर भागी माँ बेचारी, और नदी के उस पार पानी में घुस गई, शेर पानी में आता नहीं, डर जाता। ऐसी कहानियां सुनाने लगे उनको। सत्संग चालू हो गया हमारा, परोपकार का महत्व बताने लगे वो बच्चे। कैसे बता रहे हैं? बोले पूर्व जन्म के मनुष्य थे, सत्संग किया हुआ था, थोड़ा इनको ज्ञान था, सत्संग नष्ट नहीं होता किसी भी योनि में। तो बातचीत चली रही उनका डिस्कस कर चल रहा है, तब तक धीरे धीरे ब्रह्म मुहूर्त होने लगा, चौथा पहर आने लगा। हिरण हिरणी जाकर वहां मिले एक दूसरे को। हिरण हिरणी ने कहा, हिरण ने भी बताई अपनी सारी बात कि मैं वचन देकर आया हूं। हिरणी का मैं भी वचन देकर आया हूं, तो चलो हम दोनों चलते हैं, लेकिन बच्चे कहां हमारे? पद चिन्हों का अनुसरण करते करते उन्होंने कहा, चलो बच्चे इधर से गए हैं, वहां से गए, वहां से ऐसे ऐसे निकले, ऐसे। तो उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते 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 वो भी वहीं तक आ गए। इनकी वार्तालाप चल रही थी। अब वो दोनों आ गए, बोले भैया हम आ गए। बच्चों ने कहा, हाँ आ गए, माता पिता आ गए, बहुत बढ़िया। बच्चे गले मिले, माता पिता के से गले मिले, बोले आज हम इतने भाग्यशाली हैं। अब माता पिता नहीं रहेंगे तो बच्चों ने कहा हम भी क्या करेंगे? बच्चों ने कहा हमने भी वचन दिया है, हम भी जाएंगे, तो हमारे जीने से क्या फायदा? इसलिए आज सारे इसके काम आ जाए। तेरा कई दिन की, जो कह रहा ना कई दिन से कुछ नहीं मिला, तो कई दिन की कसर निकल जाएगी, पूरा हो जाएगा कोटा तेरा कई दिन का। चल, हम पूरा परिवार तेरे काम आ जाते हैं सामूहिक रूप से। सब आ गए। मां समझा रही है, बेटा तुम तो रुक जाते, अरे तुम तो अभी छोटे हो, ऐसा है वैसा है। नहीं नहीं नहीं, तुमने कुछ देखा नहीं अभी तो ये पूरा जंगल भी नहीं देखा विंध्याचल का। नहीं नहीं माताजी पिताजी हम भी जाएंगे। छोटा भाई कहता मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। सब लोगों ने कहा। उसने कहा वाह वाह वाह, आज इतना शिकार मिला है, इतना शिकार मिला, एक बाण से सबको नहीं मार सकता, क्रम क्रम से बाण चलाऊंगा। और जैसे उसने पोजीशन बनाई, फिर से जल छलका। उसका मन तो उधर था, तुमी में था नहीं, तो तुमी छलक गई उसकी, वो जो लौकी थी वो कमंडलू से जल छलका, नीचे टेढ़ी हो गई, जल छलका। फिर बेलपत्र गिरा। शंकर जी ने कहा वाह बेटा वाह, आज तूने चारों पहर की पूजा कर ली है, चारों पहर की पूजा कर ली है।
और जैसे ही महाराज उन्होंने सत्य की दुहाई देकर चारों आ गए, तो सत्य का ये प्रभाव रहा और उसने क्रम क्रम से उनको क्षमा कर दिया था, तीनों को अवकाश दिया, दया कर दी, थोड़ी देर के लिए मोहल्लत दे दी, ठीक है तुम जाओ मिलकर आ जाओ परिवार में। तो उसकी वो क्षणिक दया का, सत्य का और व्रत का और भगवान शंकर की अनजाने में पूजा का, इस सबका समृद्ध फल ये हुआ कि चौथे पहर में जैसे ही उसकी पूजा संपन्न हुई अनजाने में, और उस शिवलिंग में से एक ज्योति निकली और भगवान शंकर प्रकट हो गए। देवताओं की धुंधी भी बजी है, बोलिए शंकर भगवान की। वाह 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 वाह। सबने शंकर जी का दर्शन किया है, शिवलोक से विमान आया है, बोले चलो ये शिकारी भी चलेगा। और वास्तव में तुम पूर्वजन्म के भक्त थे, थोड़ा बहुत पाप रह गया था, हो गया, इसलिए इस दुर्गति में आ गए। तुम्हारा शिकारी घर में जन्म हुआ, तुम हिरणों घर में जन्म हुआ, लेकिन तुमने धर्म नहीं छोड़ा, तुमने धर्म नहीं छोड़ा अपना। तो तुम्हारे धर्म से, तुम्हारी वचनबद्धता से, सत्य की रक्षा से मैं प्रसन्न हो गया, सब पर प्रसन्न हो गया। और तुम्हारा इस व्याध के साथ जो सत्संग हुआ, उस सत्संग में सत्य तत्व की जो व्याख्या हुई, वो सत्संग हो गया, इसलिए ये व्याध भी पवित्र हो गया। आज ये जो शिकारी है ये भी पवित्र हो गया। तो अनजाने में भी व्रत हो जाए, धर्म का पालन हो जाए, सत्य का पालन हो जाए, अनजाने में भी परोपकार हो जाए, आज के दिन बहुत महत्व है। तो आज के दिन दान का, तप का और पूजा का, सत्य का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए आज कुछ ना कुछ संकल्प करो अच्छा। कोई ऐसा संकल्प करो कि आज से हम, चाहे गुल्लक रख लो आप, एक छोटे छोटे बच्चों के गुल्लक समझते ना, डोनेशन बॉक्स, छोटा डोनेशन बॉक्स, गुल्लक रख लो। पहले गौशाला से दी थी गुल्लक, तो गुल्लक रख लो, अभी भी है, किसी को चाहिए तो गौशाला से ले सकते हैं। 1 रुपया 2 रुपया रोज डालो। पहले वाली आ रही है क्या? आ रही है, तब ठीक है, तभी देना सार्थक है। रोज डालो, छोटे बच्चों के हाथ से डलवाओ, छोटे बच्चों में देने का संस्कार पड़ेगा, दान का संस्कार पड़ेगा। 1 रुपया 2 रुपया रोज डालो, रोज 1 घंटा गौशाला आ जाओ, रोज थोड़ी सफाई कर जाओ, थोड़ी सेवा कर जाओ। अपनी गाय भैंसों की सभी करते हैं, शराबी भी करता है, सभी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, अपने घर में सभी करते हैं। लेकिन आप सत्संगी हो, इसलिए आपको गौ माता की सेवा भी करना है। गौ सेवा से शंकर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। गौ का दूध से शिव जी की पूजा होती है, गौ दूध से। सायंकाल थोड़ा पूजा के लिए रखेंगे, गौ दूध से शंकर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। गौ की सेवा से, गौ सेवा से लक्ष्मी बढ़ती है, शिव जी की कृपा से और गौ सेवा से, ये 2 से लक्ष्मी बढ़ती है। शिव जी के भक्तों के पास बहुत लक्ष्मी होती है, खूब धनी होते हैं। विष्णु भगवान के भक्तों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, क्योंकि वो भक्ति देते हैं। वो कहते हैं ज़्यादा पैसे से बिगड़ जाएगा, इसलिए नहीं देते। एक दयालु हैं, कृपालु हैं, और एक शासक हैं, ऐसा समझो। एक पिता तो शासक है, बच्चों को ज़्यादा पढ़ाना चाहता है, ज़्यादा पैसा दे के बिगाड़ना नहीं चाहता है। और एक पिताजी दयालु हैं, दे देते हैं, जो मांगता दे देते हैं। तो शंकर जी बड़ी कृपालु हैं, दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। आशुतोष है, आशु माने शीघ्र, तुष्यति, तोष माने तुष्यति, आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष। बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो बच्चों को सिखाओ, 108 बार नमः शिवाय रोज बोलें, गौ की सेवा रोज करें, थोड़ा ये संस्कार डालो। गांव के गांव ईसाई बन रहे हैं महाराज जी, यहाँ हरियाणा में भी हमने देखा, गांव के गांव ईसाई बन रहे हैं। आपसे तीसरी चौथी पीढ़ी में क्या संस्कार रहेंगे? हमको तो अभी तक वो होता है, अभी से देख कर हाल ना, हरियाणा का, पंजाब का हाल, हिमाचल का, इनका हाल देख कर, सभी भारत में सभी जगह हाल देख कर दया आती है। तीसरी चौथी पीढ़ी में क्या होगा महाराज? सभी वो बनते जा रहे हैं, सभी बनते जा रहे हैं। बैठ जाओ, आगे नहीं आना, बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, वहीं बोल दिया करो। इसलिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, आज शिवरात्रि है। बोलिए शंकर भगवान की जय।